कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और बुध के कुंभ राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, विचार और संचार अर्थात कम्युनिकेशन का कारक होता है। जिस व्यक्ति की राशि पर बुध का शुभ प्रभाव होता है वह व्यक्ति बेहद विवेकशील, बुद्धिमान और एक कुशल वक्ता होता है। बुध के प्रभाव वाले जातकों की गणित और कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है या ये बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट होते हैं, उसमें ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं। यहाँ मैं बुध के बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। बुध स्वयं पृथ्वी तत्व के स्वामी है और कुंभ राशि में प्रवेश करके वायु तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो कुंभ, मिथुन और तुला जैसी वायु राशियों में बुध भली भांति काम करते हैं। व्यवहारिक और बौद्धिकता और इसमें संकेतक होते हैं या उसके एक प्रकार से विचारक होते हैं। अग्नि तत्व वाली राशियों में बुध हमेशा आवेशपूर्ण निर्णयों का निर्माण करते हैं अर्थात बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, जबकि जल तत्व वाली राशियों में धारणाओं को तर्क के बजाय भावनाओं पर डिपेंड करते हैं। बुध ग्रह यदि दोषी है, प्रतिकूलता दे रहा है, तो उससे जो रोग हो सकते हैं वो आपको जैसे बहरापन, स्किन प्रॉब्लम या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, नाक से संबंधित प्रॉब्लम्स या बीमारियां, साइनस की प्रॉब्लम वगैरह, सिर्फ बुध के प्रतिकूल होने से या बुध के ये रोग हैं। यदि आप भी इसमें से कोई न कोई रोग से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, तो आपको बुध के उपाय करने चाहिए। यही बुद्धि और प्रखरता का स्वामी ग्रह बुध 27 फरवरी 2023 की शाम को 4:45 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 मार्च 2023 की सुबह 10:47 तक कुंभ राशि में गतिशील रहेंगे। कुंभ राशि में बुध को नीचाभिलाषी कहा जाता है। मीन राशि में आने पर बुध नीच राशिस्थ हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कुंभ राशि में बुध गोचरवश आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। बुध का आपकी मेष राशि से लाभ भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे स्वास्थ्य में सुख, फाइनेंशियली गेन और यश की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से अच्छी मेल मुलाकात बनेगी, अच्छे संपर्क बनेंगे और उनसे सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति की अर्थात गर्भ धारण होने की खुशखबरी मिलने की संभावना है। शुभ कार्यों में, सात्विक कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी और उपाय के रूप में तुलसी के पौधे में रोज पानी दें या तुलसी पत्र का रोज सेवन करें। वृषभ राशि। बुध का आपकी वृषभ राशि से 10वें भाव में अर्थात आपके प्रोफेशन भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। किसी नए पोस्ट की आपको प्राप्ति हो सकती है और चाहे वो पोस्ट टेम्परेरी मिले, डेपुटेशन पर मिले, लेकिन कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट तो आपकी लाइफ में जरूर होगा। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनकी हार होगी। कामकाज में आपको प्रगति की राह दिखाई देगी, इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसी समय मानसिक सुख शांति के साथ में घर परिवार के सुख भी आपको शानदार ढंग से प्राप्त होगा। मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा और कामकाज में भी सक्सेस मिलेगी। आपके द्वारा सोसाइटी में जनहित के कुछ काम हो सकते हैं। तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की पूजा उपासना करें और उन्हें नियमित रूप से दूर्वा चढ़ाएं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। बुध का आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे दुख, पश्चाताप, पीड़ा, विघ्न या ये बोल सकते हैं सभी कामों में कुछ न कुछ अड़चन आने लगेगी। यात्राओं में असुविधा हो सकती है, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे और संतुष्टि नहीं मिल पाएगी या फिर ये बोल सकते हैं कई जगह पे लॉस भी हो सकता है। रुपए पैसे, मान सम्मान की हानि होना भी संभव है। भाई बंधुओं से, परिवारजनों से मतभेद, विरोध हो सकता है और आप धार्मिक बातों में, धार्मिक कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालेंगे और धार्मिक कामों का की या बुराई करने का प्रयास करेंगे और उससे आपको बदनाम होना पड़ेगा या आपका जो मान सम्मान तो नहीं बढ़ेगा। उपाय के रूप में किन्नरों का सम्मान करें, उन्हें हरे रंग की वस्तुएं भेंट करें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध का आपकी राशि से 8वें भाव, मारक भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे फाइनेंशियली गेन और संतान को सुख या संतान को सक्सेस मिलेगी। विरोधियों पर आपकी मजबूत पकड़ होगी या आप उन पर हावी हो जाएंगे। अब हर काम में आपको सफलता मिलेगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपको प्रसन्नता भी मिलेगी और आपकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट या फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप करना शुभ रहेगा। सिंह राशि। बुध का आपकी सिंह राशि से 7वें भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश होगा।
इससे शरीर कमजोर, निस्तेज और शरीर में दर्द रहने लगेगा। जीवन साथी या परिवार से विवाद खड़ा हो सकता है। फ्रेंड्स या जो भी परिवार संबंधित हैं, सर्कल के लोग हैं, उनसे भी अनबन हो सकती है, मतभेद खड़े हो सकते हैं। सरकार की ओर से या फिर जो भी आपके खिलाफ केस चल रहे हैं उनसे संबंधित कोई इनको डर लगा रहेगा और उसमें हो सकता है फाइनेंशियली लॉस हो, कोई पेनल्टी भरनी पड़े या कुछ न कुछ आपको टैक्स ज़्यादा भरना पड़े, ऐसा कुछ न कुछ हो सकता है। यात्राओं में, व्यवसाय में गेन नहीं मिल पाएगा और ऐसे में आप कुछ न कुछ चिंताग्रस्त रहने लगेंगे। उपाय के रूप में नित्य जानवरों को हरा चारा आपको खिलाना चाहिए। आइए अब बात करें कन्या राशि की। बुध का आपकी कन्या राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे फाइनेंशियल गेन और शॉपिंग करने से खुशी मिलेगी या कोई आपको शॉपिंग कराएगा। इस समय काल में एंटरटेनमेंट में, चाहे वो फिल्म देखना हो, चाहे कोई घूमना फिरना हो या कोई साहित्य पढ़ने का अवसर मिल सकता है। विरोधियों को परास्त करने का सुख मिलेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख दोनों प्राप्त होगा। और जो लोग राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, उनको बहुत ख्याति मिलेगी उनके अपने क्रिएशन से। जो भी उन्होंने जो इस समय किया या प्रीवियस टाइम में किया है उसका उनको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको गेन हो सकता है। उपाय के रूप में अपने रूम या बालकनी में हरे रंग के प्लांट लगाना चाहिए, हरे रंग के पौधे लगाने चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। बुध का आपकी तुला राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश हुआ है। इससे मेंटली डिस्टर्ब होंगे, उलझन, दुविधा, कश्मकश बढ़ जाएगी। आपकी प्लानिंग पर, प्रोजेक्ट पर मेहनत की हुई सफल नहीं होगी और ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। और इसी समय संतान से, जीवन साथी से मन मुटाव खड़ा हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में समस्या आएंगी या फिर आपको फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा। फाइनेंशियली ट्यूनअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा और हो सकता है जो आपने बचत की हुई है उसको यूज़ करना पड़े। जो यंगस्टर्स हैं उनकी प्रेम वार्ताएं तो होंगी परंतु असफल ही रहेंगी। उपाय के रूप में जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताबें, पेन, पेंसिल आदि बांटने चाहिए या आसपास कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर उन्हें कुछ न कुछ स्टडी मटेरियल बांट सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध का आपकी वृश्चिक राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा और इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। कामकाज आपका अच्छा चलेगा। माता जी को बहुत आराम मिलेगा या उनसे ट्यूनिंग आपकी सुधरेगी, उनसे आपकी स्थितियां बहुत बेटर होती चली जाएंगी और जमीन जायदाद के सुख में भी वृद्धि होगी या उसके कोई विवाद है वो सुलझ सकते हैं या सुलझने की स्थिति आपको दिखाई दे सकती है। अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ने लगेगी। घर गृहस्थी का सुख अच्छा मिलने लगेगा। उपाय के रूप में भगवान गणपति जी की पूजा अभिषेक करके उन्हें रोजाना दूर्वा चढ़ानी चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। बुध का आपकी राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे आपको डर लगने लगेगा। आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी डेयरिंग में कुछ कमी आ जाएगी। आपका परिवार या कुटुंब वालों से आपका विवाद खड़ा हो सकता है और आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है या वो लोग लॉस के कारण बन सकते हैं और ऐसे में आप डर के मारे इधर इधर भागने लगेंगे। लेकिन एंड में आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है, राहत मिलेगी और नए नए फ्रेंड्स भी इस समय काल में बन सकते हैं। तो सिक्के के दो पहलू में अच्छा और बुरा दोनों ही चीज़ आपको मिलने वाली है। उपाय के रूप में छोटे बच्चों को हरे रंग की कोई इनको वस्तु उनके काम की हो वो भेंट करें। आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध का आपकी मकर राशि से धन और संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे आनंद में वृद्धि होगी, जम करके शॉपिंग होगी या कुछ न कुछ आप ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कोई न कोई इन्वेस्टमेंट इस समय काल में अर्थात इस गोचर में जरूर होने वाला है। अपनी बोलने के स्टाइल से आप अच्छा पैसा कमाएंगे। जो स्टूडेंट्स है वो शिक्षा में उन्नति करेंगे। अच्छे खाने पीने में इंटरेस्ट बढ़ेगा और संबंधियों से, परिवार वालों से फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है। उपाय के रूप में एक साबुत कद्दू को अपने माथे के ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके उसे जल में विसर्जित करना है या फिर चौराहे पे जा करके छोड़ देना है। कोई जानवर खाए तो आपको उसका टेंशन नहीं पालना है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। बुध का आपकी राशि भाव में ही गोचरवश प्रवेश होगा। इससे दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी करने में ही समय व्यतीत होगा। आप गलत भाषा का या गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियली लॉस या फिर बंधन का भय सता सकता है। छोटे मोटे विवादों के कारण भी फाइनेंशियली लॉस होना संभव है। ऐसे में आपका आदर सत्कार तो नहीं होगा, परिवारजनों को भी फाइनेंशियली लॉस उठाना पड़ सकता है आपके कारण।
और इस समय काल में यदि आपको यात्राएं करते हैं तो भी उसमें असुविधा होगी या यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उपाय के रूप में नित्य तुलसी के पौधे के सामने आपको घी का दीपक लगाना चाहिए शाम के समय। आइए अब बात करें मीन राशि की। बुध का आपकी मीन राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे आर्थिक संकट या आराम में, सुखों में कुछ कमी आने लगेगी। घर वालों से, संबंधियों से, खानदान वालों से अनबन हो सकती है। मन में दुख, संताप रहेगा। वाद विवाद के कारण आपके कामकाज में व्यवधान आने लगेंगे। विरोधियों से अपमान या हार मिल सकती है और आपके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी। स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन में कोई न कोई समस्याएं देखने को मिल सकती है। उपाय के रूप में बुधवार के दिन संकटनाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अष्टविनायक कवच धारण कर सकें तो और ज़्यादा बेटर है। तो आइए अब बात करें बुध के उपायों के बारे में। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल या कांसे का बर्तन या कपूर सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान कर सकते हैं। यही दान यदि बुध के नक्षत्रों में जैसे आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में किया जाए तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाएगा। नित्य गणपति जी की पूजा उपासना करें। ओम गंग गणपति नमः का जाप करते हुए या फिर गणपति चालीसा का या गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। और या फिर विष्णु जी की पूजा उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। विष्णु चालीसा या पुरुष सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। बुध का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः या बुध का जो बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो गायत्री माता के उपासक हैं वे जो गणपति गायत्री मंत्र है उसका जाप करें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिहि प्रचोदयात्। जो लोग कर्ज से दुखी हैं, परेशान हैं, वो कर्ज से राहत के लिए गणपति जी पर अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ाएं और ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ करें। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके आपको तुलसी पत्र उन पर चढ़ाना चाहिए और वही तुलसी पत्र वापस आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं या दशावतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वे इन दोनों कवचों को एक साथ में बना करके धारण कर सकते हैं और जिनको बुध की दशा चल रही है उनके लिए रामबाण उपाय हो सकता है। आपको ये जानकारी, ये गोचर फल कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जो दशा चल रही है, उसमें जो योग हैं, शुभ योग हैं, दुर्योग हैं, राजयोग हैं या जो कुछ भी आपकी कुंडली में है, ये गोचर उसको कुछ % अच्छा है, कुछ % बुरा कर सकता है। जो आपकी राशि के अनुसार मैंने बतलाया, बाकी आपकी जन्म कुंडली के अनुसार देखा जा सकता है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। फालतू समय को किल करना, आज नहीं कल मिलेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, बाद में बात कर लेंगे या कोई और उपाय करके देख लेते हैं, उससे आप अपने नुकसान को बढ़ा ही रहे हैं, नुकसान को कम नहीं कर रहे हैं। जब कोई समस्या हो या कोई रोग हो तो उसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढना चाहिए क्योंकि रोग को यदि आपने खुला छोड़ दिया तो वो भी कुछ और अंगों तक अपनी बढ़त बढ़ा सकता है और यही कोई समस्या को आपने छोड़ दिया तो वो समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है। ऐसे में जो भी आपकी समस्या चल रही है उसको आपने समय पर समाधान करना है। व्यर्थ में ही अपना समय इधर इधर बात करके या फिर एप्लीकेशन पे, ऐप पे, वेबसाइट पे जा करके जो आप कोई को समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं उससे आपकी समस्या सॉल्व तो नहीं हो रही है, सिर्फ आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सोचिए, गंभीरतापूर्वक सोचिए और समय पर अपनी जिज्ञासा का निवारण कीजिए या जो भी समस्याएं चल रही है उसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढ लिए, वो ही आपके लिए बहुत बड़ा उपचार हो सकता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, संपर्क करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। चाहे आप फेस टू फेस मिल सकते हैं और चाहे आप अपने घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए भी बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और जो भी आप बात पूछना चाहते हैं पर्सनल से पर्सनल वो पूछ सकते हैं क्योंकि बीच में कोई और होगा नहीं। आप और मैं ही बात करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो भी आपको लिखित रूप में हमारा टीम मेंबर भेजेंगे आपके व्हाट्सएप पर, आपके ईमेल पर, जो भी आप संचार माध्यम अपनाना चाहें। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वे लोग मुंबई में मिल सकते हैं फरवरी 2023 में ही 18 तारीख शाम से 19 तारीख और 20 तारीख को मैं मुंबई शहर में रहूँगा और 24 और 26 फरवरी को मैं
दिल्ली में रहूँगा और एक दिन 25 फरवरी को मैं लखनऊ शहर में आपसे मिलूंगा। जो लोग भी फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वे लोग अपने शहर के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, या आसपास रहते हैं वो भी उस शहर में आकर के मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलना पड़ेगा, इसलिए आपका समय भी बर्बाद नहीं हो और दूसरों को भी वेट नहीं करना पड़े। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।